वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का, सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे प्रशिक्षु जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा लिख रहे हैं और अभी तक मैंने उनकी परीक्षा के सहयोग में F1 से लेकर के F10 तक सभी विषयों के कुछ हेल्पिंग प्रश्न उनके लिए डाले थे जो उनकी परीक्षा में मददगार साबित हो रहे हैं और आगे भी साबित होंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं F11 तथा F12 के पेपर के बारे में। हमारी शुभकामना है कि आप अच्छे अंकों के साथ डीएलएड की परीक्षा पास करें और सेकेंड ईयर के लिए अपने आप को तैयार करें। चलिए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे आपके F11 तथा F12 के पेपर आते हैं और कैसे आप इसकी अपनी तैयारी को पूरा करें जिससे कि परीक्षा देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज का हमारा पेपर है F11 जिसे हम डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 के नाम से जानते हैं। इस पेपर का नाम है कला समेकित शिक्षा। इसका नाम है कला समेकित शिक्षा अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यह 2 घंटे का पेपर होता है तथा फुल मार्क्स 40 नंबर का होता है। यह 2 घंटे का पेपर है तथा यह 40 नंबर का पेपर है। अभी तक आपने इसके पहले जो पेपर दिया था F4 के बाद वह सभी पेपर जो हैं कि वह 35 नंबर के थे, परंतु F11 तथा F12 के जो पेपर होंगे वह 40 नंबर के पेपर होंगे। और इसमें आप देखिए खंड क में 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 6 लघुत्तरीय प्रश्न 5-5 अंक के अर्थात 30 नंबर के होंगे तथा खंड ख 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न के जवाब देने हैं 10 नंबर के अर्थात यह पेपर जो होगा 40 नंबर का होगा। अब इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। अच्छा पेपर यदि आप लिखना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलना पड़ेगा। 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं अर्थात 6 प्रश्न जो आपको लिखने 5-5 अंक के होंगे अर्थात आपको लगभग 100 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। और इस प्रकार आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें जिससे कि आप अपनी परीक्षा को 2 घंटे में पूर्ण कर सकें। तो 6 प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में अर्थात 30 नंबर के लिए आपको लिखने हैं तथा 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और यह 10 नंबर का होगा। इस प्रश्नों के उत्तर यह एक प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखने हैं। कुल मिलाकर के इस प्रकार आपका 40 नंबर का पेपर होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से होंगे। इसमें पूछे जाने वाले जो आपके प्रश्न होंगे खंड क में पहला प्रश्न है कि कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। बच्चों के कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। पहला प्रश्न है कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। बच्चों के कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। अथवा कला शिक्षण में मूल्यांकन के लिए विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में लिखें एवं कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न 1 अथवा करके जो आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में है कि सीखने की योजना बनाते समय गतिविधियों में कला को जोड़ने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सीखने की योजना बनाते समय गतिविधियों में कला को जोड़ने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे या ध्यान देंगे। अथवा दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। प्रदर्शन कला के 2 तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व को समझाएं। दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। प्रदर्शन कला के 2 तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व को समझाएं। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। अथवा कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न संख्या 3 पूरी होती है। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि हिंदी या विज्ञान या पर्यावरण शास्त्र जो है कि किसी एक पाठ का उदाहरण लेकर के बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न है हिंदी या विज्ञान के किसी एक पाठ का उदाहरण लेकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला में किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इस बारे में आपको बताना है। प्रश्न
चौथा का अथवा प्रश्न यह कहता है कि बच्चों को सीखने सिखाने में कला के उपयोग में से बच्चों में व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? बच्चों को सीखने सिखाने में कला के उपयोग से बच्चों में व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? इसको आपको बताना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना क्यों आवश्यक है? बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना क्यों आवश्यक है? इसकी क्या उपयोगिता होगी, स्पष्ट करें। अथवा ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है? ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है? मधुर ध्वनि किस प्रकार कोलाहल से अलग है, व्याख्या करें। ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है? मधुर ध्वनि किस प्रकार कोलाहल से अलग है, व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 5 पूरा होता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर हम जाते हैं। क्या कहता है? संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं? संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, प्रश्न जो बनता है, संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों के बारे में वर्णन करें एवं भारतीय संगीत के कितने प्रकार होते हैं। अथवा छठा का अथवा है, कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, विश्लेषण करें। कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, विश्लेषण करें। यह था खंड क पूरा हो गया। अब खंड ख की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। खंड ख क्या कहता है? प्रदर्शन कला में विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। अथवा सीखने की योजना एवं कला समेकित शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। सीखने की योजना एवं कला समेकित शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। यह था प्रश्न नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, जो नोट के रूप में है। इन दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब आप लिखिएगा, जो कि 10 नंबर के होते हैं, जो कि आपके पूरे 40 नंबर को पूरा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है, नोट लिखना है। क कहता है संप्रेषण कौशल, ख है गायन एवं नृत्य, ग है रेटिंग स्केल, घ है पुतली, अंग है मुखौटा, च है दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला। दृश्य कला और प्रदर्शन कला। तो इस प्रकार आपने देखा कि F11 का पूरा F11 का आपका यह प्रश्न पत्र जो है वह पूरा हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पत्र 12 की ओर, अर्थात F12 के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह हो आपका F12 का पेपर है। यह F12 का पेपर है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। F12 के पेपर में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ICT है, कंप्यूटर। F12 का यह पेपर है, ICT कंप्यूटर है। इसमें आपको पढ़ना है कि इसमें भी 2 खंड में प्रश्न है F12, और यह भी 2 घंटे का पेपर है तथा 40 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। खंड क में आपके लिए जो प्रश्न है वह यह है कि आप इसमें देखेंगे कि जो आपको 6 प्रश्न लिखने हैं, 6 प्रश्न 5-5 अंकों के होंगे, अर्थात 30 नंबर। तथा खंड ख जो है 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, जो कि 10 नंबर का होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 40 नंबर का यह भी F12 का पेपर है। इसमें क्या क्या प्रश्न है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से लाभकारी होगा। हमारी शुभकामना है कि आप अच्छे अंकों के साथ अपने पेपर को क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाता है? कहता है कि खंड क में शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग उल्लेख करें। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर के प्रयोग का उल्लेख करें। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कंप्यूटर के स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें। कंप्यूटर की स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें। अथवा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। अथवा में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 2 कहता है, मोबाइल के प्रयोग से हम शिक्षण अधिगम को कैसे रोचक बना सकते हैं। मोबाइल के प्रयोग से हम शिक्षण अधिगम को कैसे रोचक बना सकते हैं। अथवा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा सृजनात्मक बनाने में
आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा सृजनात्मक बनाने में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 3 आपको कहता है कि इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें। इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें। इसका अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें। इसका अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे कर सकते हैं। अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावशाली हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावशाली हो सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न संख्या 3 पूरी हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। सूचना एवं संचार तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालें। शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालें। अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। नंबर 5 है कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करेंगे। कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करेंगे। अथवा विद्यालय में उन कार्यों की सूची बनाएं जहां स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जा सकता है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में उन कार्यों की सूची बनाएं जहां स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अथवा डॉक्यूमेंट्री शो का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। मेन प्रश्न है दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अथवा डॉक्यूमेंट्री शो का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 पूरा होने के बाद खंड ख शुरू होता है जिसमें प्रश्न संख्या 7 है वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। किन्हीं 4 शैक्षणिक वेब पेज के बारे में संक्षेप में लिखें। वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। किन्हीं 4 शैक्षणिक वेब पेज के बारे में संक्षेप में लिखें। अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होते हैं। अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होते हैं। किन्हीं 2 के बारे में संक्षेप में लिखें। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होते हैं। किन्हीं 2 के बारे में संक्षेप में लिखें। ये शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। ये शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, जो कि हमारा नोट वाला प्रश्न है। इसे आपको लिखने हैं। इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा और यह हो जाएगा आपके 10 नंबर का, अर्थात टोटल मिलाकर कुल 40 नंबर के यह प्रश्न होते हैं, प्रश्न पेपर होते हैं। नोट में है क ई लर्निंग, ख में है ईमेल, ग में है ओपन लर्निंग सिस्टम, घ है ओपन एजुकेशन रिसोर्स, अंग है सर्च इंजन, च में है हार्ड डिस्क, छ में है मॉनिटर तथा ज में है लैपटॉप। इस तरह आपने देखा कि नोट के तौर पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आप किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब देंगे और आपके 40 नंबर के यह F12 पेपर पूरा हो जाता है। इस प्रकार मैंने प्रयास किया कि पूरा F1 से लेकर के F12 तक के सभी प्रश्नों को आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं, हमारी शुभकामना है कि आपका DLED फर्स्ट ईयर की परीक्षा अच्छे ढंग से जाए और आप अच्छे अंकों से पास करके DLED सेकेंड ईयर में प्रवेश करें। यही हमारी शुभकामना है। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आपके लिए निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, अपनी शिक्षा को पूरा करें और हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। इस बार अब हम आगे सेकेंड ईयर अर्थात S1 से लेकर के आगे के जो पेपर होंगे उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।